डॉक्टर साहब की चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर के बारे में। तो चलिए पहला चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले चैप्टर में क्या दिया गया है और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो देखिए ये जो हमारा पहला चैप्टर है ये है जनरल फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी क्या है, इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आते हैं, उनकी डेफिनेशन वगैरह जो है वो इस चैप्टर में दी गई है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, थेराप्यूटिक्स क्या है। तो इन सारे जो टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, इनकी हम डेफिनेशन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे आपके एमसीक्यू जो पेपर होगा उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर यानी कि जो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी है वो है कर्नल, ठीक है, कर्नल रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, कर्नल रामनाथ चोपड़ा। तो जो कर्नल रामनाथ चोपड़ा हैं ये हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, जो कि हैं कर्नल रामनाथ चोपड़ा। तो आप लोग साथ में नोट्स वगैरह भी अपना बनाते रहें, इसलिए आप लोग पेन और नोट्स को लेके अपने पास बैठें, जिससे कि मैं यहाँ पे आपको जो भी बता रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी पे लिख सकें। इसके बाद हम जानते हैं कि आखिरकार फार्माकोलॉजी है क्या। ठीक है, तो हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, आखिरकार फार्माकोलॉजी है क्या। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फार्माकोलॉजी है ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया है? ये हमारा ग्रीक वर्ड से निकल के आया है। अब देखिए ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला है फार्माकोस, ठीक है, पहला क्या है? पहला है फार्माकोस और दूसरा है लोगस। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है लोगस। हम यहाँ पे लोगस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फार्माकोस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेडिसिन, इसका मतलब होता है मेडिसिन। और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। आप यहाँ पे ड्रग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलता है कि फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी है स्टडी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रग्स, इसी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जो हमारा फार्माकोलॉजी वर्ड है ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है और ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फार्माकोस, इसका मतलब होता है मेडिसिन या फिर ड्रग, और दूसरा है लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिससे कि आपको फार्माकोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो आपको याद करने में आसानी हो सके। तो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, आप इस तरह एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, दैट डील्स विथ ड्रग्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप छोटा सा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इंक्लूड, अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है, हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की। आखिरकार कोई भी ड्रग है उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कोई भी ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और हम इसमें एडीएमई का स्टडी करते हैं। ठीक है, एडीएमई के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ड्रग्स। इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड यूजेस ऑफ ड्रग। ठीक है, एंड यूजेस ऑफ ड्रग। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया किसका? फार्माकोलॉजी का। ठीक है, इसके बाद हम पेज में आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आपसे 1 नंबर के 2 नंबर से आपसे पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन में, क्योंकि जो अभी आपका एग्जामिनेशन होता है वो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए जो हमारा ये फार्माकोकाइनेटिक है ये हमारा दो वर्ड से यहाँ मिलके बना है, फार्माको और यहाँ पे काइनेटिक। अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो देखिए आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं, ठीक है,
तो उसके ऊपर हमारी बॉडी जो भी वर्क करती है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टूवर्ड्स ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी ने जो भी ड्रग के ऊपर रिस्पॉन्स शो किया उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, उसकी स्टडी हम करेंगे फार्माकोकाइनेटिक में। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो हैं उनको जान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ ड्रग्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है, इनसाइड द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक। अब देखिए यहाँ पे जो काइनेटिक वर्ड था इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था मूवमेंट, और यहाँ पे मूवमेंट किसका हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ड्रग का। ठीक है, यानी कि इसी को हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं कि जिसमें मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इनसाइड द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ड्रग्स की मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक। और अगर आप इसको यहाँ पे सिंपल टर्म्स में आप इसको बताना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। हम देखिए फार्माकोकाइनेटिक में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो देखिए इट इंक्लूड, या फिर आप लिख सकते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक इंक्लूड एडीएमई। ठीक है, इसमें एडीएमई होता है। अब ये एडीएमई क्या है, तो आपसे यहाँ पर एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और एमसीक्यू आपसे ये पूछा जाएगा, एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि एडीएमई का स्टडी किस में किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा अगर आपसे इस तरह का एमसीक्यू एक पूछा जाएगा तो। अब चलिए इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एडीएमई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे। एडीएमई, अब देखिए ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, ए का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। डी का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। एम का मतलब क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म। और ई का मतलब क्या हो गया, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये हमारा जो एडीएमई है ये किस में आता है, ये हमारा फार्माकोकाइनेटिक में आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक के बारे में कि फार्माकोडायनेमिक क्या है। तो हम यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक लिख लेते हैं, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, इसके पहले हमने पढ़ा है फार्माकोकाइनेटिक, लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हम यहाँ पे सही कर देते हैं, फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, हम यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसके पहले हमने पढ़ा है फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि व्हाट ड्रग, ठीक है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। इसमें क्या होता है कि ऐसे एक्शन, ऐसे रिस्पॉन्स जो कि ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर शो कर रही है उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, तो आपको फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारी बॉडी है और ये हमारी ड्रग है। ठीक है, हमारी ड्रग ने हमारी बॉडी के ऊपर जो एक्शन शो किया, ठीक है, उससे हम कहेंगे डायनेमिक। ठीक है, यानी कि फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक। और हमारी बॉडी ने ड्रग के ऊपर जो एक्शन शो किया उसे हम कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक। तो हम यहाँ पे काइनेटिक लिख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो आपको ये वाला डायग्राम याद रखना है कि जो रिस्पॉन्स ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर करेगा वो हो जाएगा डायनेमिक, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करेगी ड्रग के ऊपर वो हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि जो भी ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ जो भी करती है उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोडायनेमिक में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन
एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक है, एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। अब इसमें क्या होता है, इसमें फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एक्शन ऑफ ड्रग इनटू ए साइट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो देखिए जब भी हम कोई ड्रग लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट होगा जो कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर शो करेगी। तो ये हमारा किस में स्टडी करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक में, ठीक है। इसके बाद हम कुछ और जो टर्म्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा अगला टर्म्स है वो हमारा है, वो है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स क्या होता है, तो यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, यूज ऑफ ड्रग्स फॉर क्योरिंग ए डिजीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे थेराप्यूटिक्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार थेराप्यूटिक्स है क्या, ठीक है। थेराप्यूटिक्स क्या है, तो ये होता है यूज ऑफ ड्रग्स या फिर मेडिसिन, यूज ऑफ ड्रग्स फॉर क्योरिंग ए डिजीज, ठीक है। अगर हम किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम थेराप्यूटिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कीमोथेरेपी क्या होती है, ठीक है। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी क्या है, तो देखिए आपने कीमोथेरेपी जो शब्द है इसको आपने जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें आपने इसको सुना होगा, ठीक है। तो ये होता है इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी भी डिजीज़ को कॉज करते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जब हम किसी भी यहाँ पे मेडिसिन का यूज करते हैं और उसका इफेक्ट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे होता है उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी क्या है, बायो अवेलेबिलिटी, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे पैरासीटामोल लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे पैरासीटामोल लिया 200 mg, ठीक है, और इसको हमने अपनी बॉडी में इंटेक कर लिया, लेकिन जहाँ पे इसका साइट ऑफ एक्शन है, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन जहाँ पे कि इसको काम करना है वहाँ पे ये सिर्फ पहुँचा 190 mg, यानी कि जो इसका बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 190 mg, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग या फिर मेडिसिन, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग्स दैट रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि जहाँ पे उसका टारगेट साइट है वहाँ पे जो भी ड्रग्स पहुँचती है उसका कितना परसेंटेज पहुँच रहा है, उसका कितना कंसंट्रेशन पहुँच रहा है, इसी को हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आपसे MCQ बन जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए व्हेन द ड्रग, ठीक है, व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू IV रूट, अगर हम IV रूट से यानी कि इंट्रावेनस रूट से अगर हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या होगा, देन बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी विल बी 100%, ठीक है। अगर हम किसी भी मेडिसिन को IV रूट से डिलीवर करेंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी 100%, ठीक है। यानी कि हमने जो भी ड्रग को इंजेक्ट किया वो सीधे हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, उसका कोई भी फ्रैक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसीलिए उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 100%, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंटागोनिस्ट की और एगोनिस्ट की, ठीक है। एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होती है, ये एक ड्रग होती है, ये कोई भी ड्रग हो सकती है, ड्रग्स दैट बाइंड्स टू, ठीक है, रिसेप्टर, रिसेप्टर जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, ड्रग्स दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स एंड प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन,
फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एगोनिस्ट। तो यहाँ पे एगोनिस्ट ऐसी मेडिसिन या फिर ड्रग हो गई जो कि रिसेप्टर से बाइंड्स होती है और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है जो उस ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन एंटागोनिस्ट में ठीक इसका उल्टा होता है। एंटागोनिस्ट में क्या होता है, देखिए जो हमारा एंटागोनिस्ट वर्ड है इसके आगे एंट लगा यानी कि अगेंस्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट के बारे में। एंटागोनिस्ट में क्या होता है, ये भी ड्रग होती है, ठीक है, ड्रग्स दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर, ठीक है। लेकिन एंड यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं होगा, ड्रग्स दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड ब्लॉक, ये इसको ब्लॉक कर देगी एंड डज नॉट, ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो हमारा एगोनिस्ट होगा वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो नहीं करेगा, वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा, इसी को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। और जो हमारा एगोनिस्ट है ये भी ड्रग होती है लेकिन ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड्स करती है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करती है, इसे हम कहते हैं एगोनिस्ट। तो आपको यहाँ पे एंटागोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट क्या है, इसके अलावा बायो अवेलेबिलिटी क्या है, थेराप्यूटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है, ठीक है, और यहाँ पे और क्या है, और यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पता चल गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें। और मेरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह जो भी आपके सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर के, उनके लेक्चर आपको कंप्लीट करवाए जाएं। और फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, वहां से बहुत सारे एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।